हेलो दोस्तों, हिस्ट्री की नई वीडियो हम आज स्टार्ट करेंगे। वो है पार्टीज़न ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। ओके, किसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे? वो है कि पार्टीज़न ऑफ बंगाल। पार्टीज़न होगा आज हमारी वीडियो में बंगाल का, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, बायकॉट होगा। किसका बायकॉट होगा इसमें देखेंगे, और उसके बाद फिर क्या आएगा, एक स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। उसके बारे में बड़े अच्छे से डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये स्टूडेंट्स इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या हुआ था बंगाल में, कि उसका जो है फिर वो विभाजन करते हैं ब्रिटिशर्स। ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है इसके बारे में कंप्लीट एक वीडियो बनाई गई है। ओके, आप चैनल पे जा कर के वो देख सकते हैं। ओके, हिस्ट्री की वाच इसमें मिल जाएगा आपको वॉच लिस्ट में। ओके, प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, कहाँ से बनी है, क्या कुछ था इसमें। ओके, तो इसमें ना दो लीडर्स थे, एक मॉडरेट थे और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। एक मॉडरेट थे और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट थे वो ये चला रहे थे। ओके, एक्सट्रीमिस्ट पार्टिसिपेट करते थे, बट जो मेन जो चलाने के ऊपर बात थी वो थे मॉडरेट के ऊपर। तो मॉडरेट का एक अलग तरीका था। वो क्या तरीका था, एक्सट्रीमिस्ट का क्या तरीका है, वो मैंने पहली जो वीडियो थी उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो मॉडरेट का ये तरीका था कि ये ना किसी भी चीज़ को ऐसे मतलब सिर्फ एक कागज़ के तौर पर ही लेते थे, कि कागज़ पे लिखा, साइन वगैरह किए, और फिर आगे वो सौंप दिया किसको, ब्रिटिशर्स को, कि जी ये हमारी डिमांड है और आप इनको फुलफ़िल कीजिए। अब वो उनके ऊपर था कि वो फुलफ़िल करते हैं या नहीं। ठीक है, कि ऐसा कोई नहीं था कि ये मूवमेंट वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम अपनी डिमांड्स को रखेंगे। ऐसा नहीं करते थे मॉडरेट। ओके, बड़े सिंपल से तरीके से ये करने लगे थे, करते ही थे, करने क्या लगे थे। ओके, बट फिर ये है कि ब्रिटिशर्स ने जो है इस तरीके से नहीं मानते थे ब्रिटिशर्स भी। ओके, तो जो कुछ अच्छा लगा वो मान लिया, अदरवाइज ऐसा है कि नहीं मानना है तो नहीं मानना है। ओके, तो ये होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट का जो तरीका था कि हम तुझे अड़ के जो है किसी अपने राइट्स को लेंगे, वो नहीं चलता था। ओके, तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में किसका नेगलेक्ट कौन किए जा रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट। इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। ये अगर कोई बात कहते थे इनको नहीं माना जाता था। ओके, तो अब होता क्या है, एक्सट्रीमिस्ट जो है फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, पूरे देश में जो है वो जाना स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये चाहते थे कि हम जो कुछ भी मूवमेंट करें, कुछ भी हम करें, उसमें पूरा का पूरा देश जो है हमारे साथ होना चाहिए। बट मॉडरेट क्या थे, ये मिडिल क्लास और अपर क्लास के जो लोग थे उनको ही शामिल करते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो जाने लगे पूरे देश में। ओके, घूमने लगे, लोगों को इसके बारे में बताने लगे। तो अब जाहिर सी बात है, तंग तो सभी थे ना, पूरा देश ही तंग था ना ब्रिटिशर से। तो इनके साथ जो है लोग जुड़ने लगे। तो एक्सट्रीमिस्ट की जो पावर है वो इंक्रीज़ होने लगी, और इनको जो है ऑल साइड से जो है वो सपोर्ट मिलने लगा। ओके, इनको ऑल साइड से सपोर्ट मिलने लगा। ओके, तो अब देखो क्या होता है, लोगों को बताने लगे कि ब्रिटिशर्स की ये एक्सप्लॉइटेड पॉलिसीज़ हैं। ओके, ये सभी आप वो बताने लगे हैं। तो अब मेन जो सेंटर था, ओके, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन था जी, बंगाल था। कौन था जी, वो बंगाल था। सेंटर वाज बंगाल दैट टाइम। तो उस समय जो सेंटर था वो कौन था जी, बंगाल था। अगर बंगाल को कंट्रोल किया तो दूसरी चीज़ें भी कंट्रोल आप कर सकते हो। ओके, देखो, तो अब क्या करते हैं, अब इन्होंने देखा कि अब लोग जो है वो थोड़ा सा जागरूक हैं, और अब वो हमारे खिलाफ बातें करेंगे। अगर हमने बंगाल को कंट्रोल किया तो समझो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, बंगाल को डिवाइड कर देते हैं जी। बंगाल को डिवाइड कर देते हैं, वो करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न तरीके से। मतलब एक ईस्ट बंगाल रहेगा, एक वेस्ट बंगाल रहेगा। ईस्ट बंगाल आगे जा कर के फिर क्या बनता है जी, बांग्लादेश बन जाता है, ईस्ट बंगाल। ओके, तो ये सारी की सारी जो भी बातें थी ये किस में आती हैं जी, 1903 में। 1903 में बोला जाता है कि इसको ऐसे ऐसे दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा, एक ईस्टर्न रहेगा, एक वेस्टर्न रहेगा। अब जैसे ही ये बात करते हैं डिवाइड की, समझो क्या आएगा, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है
ये यहाँ पे अप्लाई करने वाले थे, और यहाँ से जो लीडर थे हमारे वो समझ चुके थे कि अब जो है ये डिवाइड एंड रूल करेंगे, हमको आपस में बांटेंगे और हमारे ऊपर रूल करेंगे। तो बट इन्होंने एक क्या रीज़न दिया है कि जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना दो, वो किसके ऊपर कर रहे हैं, हम रिलीजन के ऊपर, ओके, और दूसरा हम कर रहे हैं लैंग्वेज के ऊपर। तो दो तरीके से जो है बंगाल का विभाजन होगा, ताकि जो पिछड़े लोग हैं उनको भी हम सही सुविधाएं दे सके, वो भी आगे आ सकें। इन्होंने ऐसा किया था कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसको जो है वो अकेले से नहीं संभाला जाएगा, इस वजह से जो है वो पार्ट करने पड़ेंगे ताकि अच्छे से जो है लोगों तक सभी सुविधाएं पहुंच सके। ये इन्होंने जो है अपना तर्क दिया था, बट ऐसा नहीं था, वो सभी जानते थे क्या था तर्क वो, ओके, असली रीज़न क्या था। बट फिर फाइनली जो होता है वो 1905 में हो जाता है पार्टीजन, और किसके द्वारा होता है, करजन जो है उस समय वायसरॉय थे, वो इसका जो है वो पार्टीजन कर देते हैं 1905 का। और नेशनल लीडर फिर क्या करते हैं जी, प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, ओके। INC टुक अप स्वदेशी कोल इन बनारस सेशन 1905 प्रिसाइडेड ओवर बाय गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है उसमें जो प्रेसिडेंट थे, ओके, वो कौन थे जी, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ओके। कहाँ पे हुआ था, बनारस में हुआ था। और 1905 का जो ये सेशन था, उन्होंने क्या एक शपथ ली, यहाँ से क्या स्टार्ट किया, स्वदेशी स्टार्ट किया। स्वदेशी का मतलब है जो खुद से बनाया गया है, खुद के देश में बनाया गया है। मतलब ये है कि अब इन्होंने बायकॉट किया है जी, किसका बायकॉट किया है, फॉरेन गुड्स का, फॉरेन गुड्स का जो है इन्होंने क्या किया है, बायकॉट इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जो जोर दिया है वो किसके ऊपर दिया है जी, स्वदेशी के ऊपर। किसके ऊपर दिया है, स्वदेशी के ऊपर, जो खुद से निर्मित है। मतलब कि जो अब इकोनॉमिक तरीके से भी इनको हराने की कोशिश की गई है ब्रिटिशर्स को, कि हम चीज़ें भी किसकी खरीदेंगी, अपने ही देश की हम चीज़ें खरीदने वाले हैं, ओके। तो इस तरीके से भी जो है इनको नीचे गिराने की कोशिश की गई है। जो पार्टीजन ऑफ बंगाल होता है वो होता है जी 16 अक्टूबर 1905 को। इस समय जो है ऑफिशियली दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, और इस दिन को जो हमारे लोग थे उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया, डे ऑफ मॉर्निंग। डे ऑफ मॉर्निंग मतलब दुख का जो दिन था, शोक का जो दिन था, वो इस दिन को मनाया है इन्होंने, ओके। और ऐसे ही अगर ये बात थी तो लोगों में जो है वो थोड़ी सी देशभक्ति भी जागने लगी, और वहाँ पे फिर मेन इम्पोर्टेंट सॉन्ग क्या बन चुका था जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो इम्पोर्टेंट सॉन्ग बन गया। किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। स्टार्टिंग में किस लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत में। और कौन से नोवेल में था, आनंद मठ। ये 2-3 चीज़ें हैं वो याद रखनी है अपने को, ओके। और ये सबसे पहले कब गाया गया था जी, 1896 में वंदे मातरम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया था फर्स्ट टाइम, ओके। ये चीज़ें याद रखनी है अपने को। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, ओके। तो अब हो क्या रहा है, स्टार्ट कर दिया है जी यहाँ पे बायकॉट करना, स्वदेशी अपना रहे हैं लोग, ओके। तो अब इसी टाइम जो है रविंद्रनाथ टैगोर भी एक सॉन्ग लिखते हैं जी, अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला जो आगे जा कर के किसका नेशनल एंथम बनता है जी, बांग्लादेश का जो है आगे जा कर के वो नेशनल एंथम बनता है। अब तक जो भी मूवमेंट थी वो किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही थी जी, मॉडरेट के द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही थी जी, मॉडरेट के द्वारा। लाल बालपाल एंड अरबिंदो घोष, ये क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट कुछ लीडर थे ये। और कौन से थे, पिछली वीडियो में बताया है। इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट टू रेस्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको बताया था, एक्सट्रीमिस्ट जो भी चीज़ थी पूरे इंडिया में लेकर के जाना चाहते थे, बट ये नहीं। साथ में क्या किया, बायकॉट ब्रिटिश गुड्स, ये तो चल ही रहा था। तिलक टुक मूवमेंट इन पुणे एंड मुंबई, तो अभी ये क्या करते हैं, जो तिलक है मूवमेंट को कहाँ लेकर के जाता है, पुणे और मुंबई में। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब में, प्लस नॉर्थ इंडिया में जो है लेकर के जाते हैं। सैयद हैदर राजा दिल्ली में फैलाते हैं इसको, और सी पिलई मद्रास में। तो ये कुछ लीडर थे जो इंडियन ये जो मूवमेंट थी, स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट, इसको जो है पूरे के पूरे देश में लेकर के गए हैं। अब होता क्या है वहाँ पे फिर, अब ये जो एक तिलक थे,
ओके, इन्होंने एक क्या काम भी किया है, इन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल जो मनाते थे लोग, क्या एक मनाते थे गणपति और एक शिवाजी फेस्टिवल, बहुत ज़्यादा भीड़ जो है इकट्ठी होती थी, ये यहाँ पे गए और इसको इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें को भी इन्होंने एक मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे लोगों को बताया, मिले, यहाँ नॉलेज को जो है वो बढ़ाया लोगों की कि क्या कुछ हमारे देश में चल रहा है। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट रहा था इस मूवमेंट में। ओके, दूसरी तरफ ये था कि जो मुस्लिम थे वो बोलने लगे कि जी हमारे हक की तो इसमें कोई बात की नहीं गई है। ओके, अब तो ये जो है हिंदुओं का ही राज रहेगा, ऐसे वैसे जो है वो बोलना स्टार्ट किया था इन्होंने। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वो थोड़ा बीच में स्किप हो गया, कि जो दो पार्ट बने थे वो क्या क्या पार्ट थे, मैं आपको बताता हूँ एक बार। वो ईस्टर्न बंगाल था और वेस्ट बंगाल था। जो ईस्ट बंगाल में रहेगा वो कौन थे जी, वो मुस्लिम मेजोरिटी थी, और वेस्ट में क्या था जी, हिंदू मेजोरिटी। तो इस तरीके से तो किया था जी, रिलीजन के हिसाब से इन्होंने डिवाइड। ओके, अब थोड़ा सा एक बात और बताते हैं, इसमें एक पार्ट बनाया, अगर लैंग्वेज के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट पार्ट में कौन थे जी, बंगाली, एक साइड थी बंगाली की और एक साइड थी हिंदी की। तो इस तरीके से इन्होंने लैंग्वेज के हिसाब से बांटा है। ओके, तो ये ऐसे बंटवारा हुआ था जी पूरे के पूरे बंगाल का। तो दूसरी तरफ फिर क्या करते हैं मुस्लिम लोग, अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं जी, मुस्लिम लीग। कब बनाई जाती है, 1906 में। कहाँ पे, ढाका में, नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा। याद रखनी है चीज़ें, 1906 में, दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका में बनाई जाती है। अब ये था कि मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिल्कुल अपोजिट चलेगी, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया, इसको अपोज करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपोज किया, पार्टीजन ऑफ बंगाल का ये सपोर्ट करेंगे। ओके, डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिम के लिए अलग से जो है वो मांग की है इलेक्टोरेट की। ओके, तो ये कुछ डिमांड थी मुस्लिम लीग की। अब क्या होता है, तो अब 1906 आता है जी, वहाँ पे सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में, और क्या डिमांड करते हैं, स्वराज। पहली बार जो है स्वराज की डिमांड की गई है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। लीडर कौन थे जिस समय, प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वराज की जो है वो डिमांड की है कि जी हमको स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए। ये फर्स्ट टाइम जो है वो डिमांड की गई थी सेल्फ रूल के बारे में। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, स्वराज की जब इन्होंने डिमांड क्या की थी इन्होंने, ये कौन थे जी, मॉडरेट थे। मॉडरेट का तरीका आपको पता है कैसे करते थे। ओके, पेन कागज लिया, लिखा, दे दिया कि जी हम सेल्फ रूल चाहते हैं, ऐसे मिलेगा क्या सेल्फ रूल, या फिर इन्होंने दिया था ऐसे कभी आज तक। ओके, तो फिर अब यहीं से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो यहीं से टूटना स्टार्ट होते हैं। टूटना तो वो पहले भी स्टार्ट हो चुके थे, बट अब बिल्कुल जो है वो एंड पॉइंट पे बात आ गई थी। ओके, तो अब 1907 में फिर देखते हैं क्या होता है। 1907 में होता है सूरत स्प्लिट। इसके बारे में पहले भी मैंने डिटेल में बात की थी प्रीवियस वीडियो में, अब फिर आपको मैं बता देता हूँ। 1907 में सूरत में जो है सेशन हुआ, बट इससे पहले कहीं दूसरी जगह था। मॉडरेट जो चाहते थे वो चाहते थे कि औरबिंदो घोष, ओके, कौन, औरबिंदो घोष, औरबिंदो घोष नहीं, रास बिहारी घोष। ओके, रास बिहारी। तो जो मॉडरेट थे वो रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, और ये चाहते थे तिलक को, एक्सट्रीमिस्ट जो है, ओके, बाल गंगाधर तिलक को। बट ये एक रूल था कि जहाँ पे सेशन होगा तो वहाँ का जो लीडर है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। पहले कहीं और दूसरी जगह पे होने वाला था, जो तिलक था उसकी प्रेसिडेंसी क्या थी, मुंबई। अब ये करते हैं कि इसको सूरत में चेंज कर देते कि सूरत में होगा जी, और सूरत कहाँ पे आता था, मुंबई में। तो अब जाहिर सी बात है तिलक तो नहीं बन सकता। तो यहीं पे जो है वो एक बहुत ज़्यादा गुस्सा था जी एक्सट्रीमिस्ट में। तो कौन बनाया गया, घोष बनाया गया। ओके, रास बिहारी घोष। अब यहाँ पे होता ये है कि तिलक को बोलने भी नहीं दिया जाता। अगर बोलने भी नहीं दिया जाता, इनकी कोई डिमांड नहीं सुन रहा है, इनका कोई प्रेसिडेंट नहीं बन रहा है, तब ये क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अलग होंगे। तो 1907 में जो है वो स्प्लिट हो जाता है जी।
ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मॉडरेट हो जाते हैं और एक एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे जी? तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, गोपाल कृष्ण गोखले और भी दूसरे थे। अब जाहिर सी बात है, अब दो फाड़ हो चुकी है, तो अब जाहिर सी बात है अटैक करेगा। कौन अटैक करेंगे? ब्रिटिशर्स। इनको दबाना है। The government, observing the opportunity, launched a massive attack on the extremists by suppressing the newspaper and arresting their main leader. अब जाहिर सी बात है, इनको पता था कि मॉडरेट को तो कोई दबाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही बिल्कुल चुप बैठे हैं, बस थोड़ा एक है कागज़ लेके आते हैं और ये वो कर दे जो, बस बात ख़त्म। तिलक, इसको एक्सट्रीमिस्ट को दबाने की बात थी, तब ये क्या करते हैं? मैसिव अटैक करते हैं इनके ऊपर। कैसे करते हैं? इनके न्यूज़पेपर जो थे उनको बंद कराओ जी, और उसके बाद जो भी इनके लीडर थे उनको अरेस्ट करो। तिलक एंड सेंडिंग हिम टू मांडले जेल, तिलक को बर्मा में 6 साल के लिए भेज दिया गया। और दूसरा क्या क्या हुआ? अरबिंदो घोष जो था पॉलिटिक्स छोड़ चुके थे, पांडिचेरी चले गए। बिपिन चंद्र पाल भी, उसने भी पॉलिटिक्स छोड़ दी। लाला लाजपत राय ब्रिटेन चले गए। 1908 में क्या होता है? नेशनल मूवमेंट पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है, दब जाती है। तो हमने जो भी स्वदेशी चलाया था, बायकॉट किया था, बायकॉट किसका किया था? फॉरेन गुड्स का, उनकी एजुकेशन का, उनके कॉलेजेस का, वो सब सभी का सभी जो है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये था जी पूरी की पूरी 1905 से लगभग 1900 से लेकर के और 1908 तक की कहानी। ओके, मेन जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल था। उसके बाद क्या होता है, कैसे हमारी स्वदेशी मूवमेंट उठती है, कौन कौन उसमें साथ देता है, कैसे वो फिर दबाई जाती है। तो ये बात थी जी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।